औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम प्रीवियस वीडियोस में हम एंजाइम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एंजाइम अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब वो अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ किस तरह से बाइंड करता है और उसको प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करता है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे आज के इस लेक्चर में। मोस्ट एंजाइम्स क्या हैं? लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं देन द सबस्ट्रेट दे एक्ट ऑन। ठीक है कि सबस्ट्रेट एंजाइम का जो साइज होता है उसके मुकाबले में जो सबस्ट्रेट है उसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फार लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं देन द सबस्ट्रेट दे एक्ट ऑन, उन सबस्ट्रेट से जिनके ऊपर उन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। अब अगर हम एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और अपना वहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है और वहाँ सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, वहाँ वो साइट, वो एंजाइम का वो पोर्शन, एंजाइम की वो स्पेस जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, वो साइट क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। और वहाँ पे जो पूरी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है। स्पेसिफिक पार्ट ऑन द ग्लोबुलर सरफेस ऑफ द एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स। ठीक है, ग्लोबुलर सरफेस ऑफ एंजाइम, सरफेस की जो एंजाइम के सरफेस है उसका वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, और एक्चुअली वही पार्ट किसमें इन्वॉल्व होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। उस स्पेसिफिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? specific part of the enzyme where substrate binds and actually catalytic activity takes place at this site is called active site। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप लोगों ने ये मस्ट लर्न करनी है। ये स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम होता है। ठीक है, एक पूरा हमारे पास एंजाइम है, उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा होता है? एक्टिव साइट के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये इतना बड़ा एंजाइम का मॉलिक्यूल है, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये किसका काम करेगा? एक्टिव साइट का काम करेगा। ठीक है, और जो एक्टिव साइट होती है ये स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग कैविटी होती है, मतलब इसके ऊपर स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं और उन स्पेसिफिक चार्जेस की मदद से जो सबस्ट्रेट है वो उस पार्ट पे, एंजाइम के उस हिस्से पे आके बाइंड करता है। ठीक है, हाउ एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इससे रिलेटेड पहले हम ये एक डायग्राम देख लेते हैं जो आप लोगों की बुक में है। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं वो आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट हमारे पास आते हैं। कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, इसके इन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट की जो शेप है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इनकी जो शेप्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सबस्ट्रेट बिल्कुल आके इस एक्टिव साइट पे आके फिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट आगे इस एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो ये वाला सबस्ट्रेट एस और एंजाइम का ई। ठीक है, ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ES कॉम्प्लेक्स। पहले हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करके हमें क्या देता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देता है। देन एक्टिविटी, एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करता है, और यहाँ पे अब जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इनके बीच की ये बॉन्डिंग क्या होनी है? ब्रेक होनी है। यहाँ पे देखें तो ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी और हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट था सबस्ट्रेट का ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो किस में चेंज हो चुका है? प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, लेकिन अभी ये एंजाइम से सेपरेट नहीं हुआ, ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे अभी तक मौजूद है। तो इस वक्त हम इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे। अब चूंकि ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, देन एट द एंड क्या होगा? जो एक्टिव साइट और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट्स अलग हुए मिल जाएंगे। ठीक है, एंजाइम और जो एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाएगा और एंजाइम और प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म कहलाता है, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये किसका प्रोसेस है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस है। ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दी हुई है किसका है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस है। अब सिंथेसिस में भी ऐसे ही होगा, हमारे पास यहाँ पे दो सबस्ट्रेट हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड कर रहे हैं। पहले ये क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। फिर ये सबस्ट्रेट यहाँ पे किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, दोनों में बॉन्डिंग हो चुकी है। अब ये क्या बन गया है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे इसमें इनकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, जिसमें दो सबस्ट्रेट हैं और उनके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग डेवलप हो रही है और वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं या एनाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो मैकेनिज्म वो सेम है कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उस सबस्ट्रेट के ऊपर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और एट द एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है और वो किसमें सेपरेट हो जाता है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये रिटन फॉर्म में बिल्कुल एज इट इज है। अगर आप लोगों की सेल्फ राइटिंग है तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो आप लोग अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब एक बार बन जाए, एंजाइम कैटालाइज करता है रिएक्शन को, कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और हमारे पास क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। एट द एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड कैन बी यूज्ड अगेन। दोनों प्रोसेसेस में आपने देखा है जो एंजाइम है वो अपने केमिकली अनचेंज्ड है, जैसे स्टार्ट में था वैसे ही हमारे पास एट द एंड होता है, लेकिन रियल सिचुएशंस में इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास एंजाइम्स केमिकली अनचेंज्ड होता है, उसमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता और हम उसे मजीद इसी जैसे रिएक्शंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म था। अब हमारे पास इसके जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, आप लोगों की जो 9th की न्यू सिलेबस की जो बायो की बुक है उसमें इसके मॉडल्स को डिस्कस नहीं किया गया, तो हो सकता है आप लोगों से पेपर एग्जाम में पूछ लें कि दो मॉडल्स एंजाइम एक्शन का स्टडी करें या एक्सप्लेन करें, तो आप लोगों ने ये वीडियो एक बार देख लें तो आप लोगों को नो हाउ हो जाएगी कि आप लोगों ने उनके मॉडल्स को किस तरह से लिखना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना। और बहुत इजी मॉडल है, ये ना समझें कि एक बहुत ही अलग सी यूनिक सी चीज़ आप लोगों के पास आ रही है या बहुत मुश्किल चीज़ आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना है और इन मॉडल्स को भी अपने माइंड में बिठा लें ताकि आप किसी किस्म का कोई रिस्क ना हो फेस करना पड़े। ठीक है, तो मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन है। एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फेट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है कि जैसे एक ताले की एक स्पेसिफिक की होती है, हर की से वो ताला जो है वो ओपन नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लॉक को एंजाइम कंसीडर कर लें और की को सबस्ट्रेट कंसीडर कर लें, तो इसी तरह से जो एंजाइम है उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है, हर सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, चाहे उसकी शेप सेम भी हो फिर भी वो उसके साथ बॉन्डिंग करके हमें प्रोडक्ट नहीं दे सकता। हर की से लॉक ओपन नहीं हो सकता, इसी तरह से हर सबस्ट्रेट से एंजाइम जो है वो हमें प्रोडक्ट नहीं दे सकता। ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह से लॉक एंड की मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था एमिल फिशर ने 1894 में, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट एक रिजिड साइट है। ठीक है, मीन्स कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती, वो एक फिक्स्ड शेप होती है उसकी। बोथ द एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप। ये डिस्कस मैं कर चुकी हूँ आपसे कि जैसी शेप एक्टिव साइट की होती है बिल्कुल उसी की कॉम्प्लीमेंट्री शेप किसकी होती है, सबस्ट्रेट की होती है, तभी वो उसके साथ फिक्स कर सकता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट
अब दिस मॉडल एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ये क्या करता है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है कि स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा मॉडल जो इसी की मॉडिफिकेशन कहलाती है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल मॉडिफिकेशन है लॉक एंड की मॉडल की, मोर एक्सेप्टेबल है देन लॉक एंड की मॉडल, ये ज़्यादा काबिल कबूल है लॉक एंड की मॉडल से, और इसको प्रपोज किया था डैनियल कोस्टलैंड ने 1958 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। ऊपर लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है कि जो एंजाइम है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप होती है जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो एंजाइम है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और अकॉर्डिंग टू द नीड उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, कि शेप ऑफ द सबस्ट्रेट के लिहाज से जो शेप ऑफ एक्टिव साइट है वो चेंज हो सकती है, जिसके इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रादर इट इज मोल्डेड इनटू अ स्पेसिफिक शेप, बल्कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं स्पेसिफिक शेप्स में ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। These were the models for studying the mechanism of enzyme action। एक मॉडल कहता है कि एंजाइम एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन दूसरा मॉडल कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज कर सकती है ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। तो दीज मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।